नैपकिन पर लिखे ख्वाब से लेकर एआई इनकलाब के पीछे इंजन तक, ये जेंसन हुआंग की कहानी है। बसीरत, इंजीनियर और मिशन के पीछे आदमी। टेक्नोलॉजी की दुनिया में चंद नाम इनवीडिया की तरह ताकतवर तौर पर गूंजते हैं। गेमिंग में इनकलाब लाने से लेकर मसनूई ज़ियानत तक इस कंपनी ने मुस्तकबिल की नई तारीफ की है और इसके पीछे सर पर एक बसीरत रहनुमा जेंसन हुआंग खड़ा है। आजिज़ाना आगाज से लेकर टेक में सबसे ज़्यादा बाअसर सीईओ बनने तक का सफ़र अनथक ख्वाहिशात, जिद्दत तराजी और लचक की कहानी है। 1963 में ताइवान में पैदा होने वाले जेंसन हुआंग के इब्तदाई साल तब्दीली और मवाफ़िकत के ज़रिए निशान दर थे। 9 साल की उम्र में वो अमेरिका चले गए, जहाँ उन्हें सकाफती और लसानी चैलेंजों का सामना करना पड़ा। फिर भी इनके तजुर्बात ने उसकी इस्तकामत को तश्कील दिया, एक ऐसी खसूसियत जो बाद में इनवीडिया में उसकी क़यादत की वजाहत करेगी। टेक्नोलॉजी के साथ हुआंग की दिलचस्पी इब्तदाई तौर पर शुरू हुई। उसने ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की, जहाँ उसने कंप्यूटर सिस्टम की गहरी समझ हासिल की। इसका तालीमी सफ़र स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जारी रहा, जहाँ उसने सेमीकंडक्टर कंप्यूटिंग में अपनी महारत को मज़ीद मुस्तहकम करते हुए मास्टर डिग्री हासिल की। इनवीडिया की बुनियाद रखने से पहले हुआंग ने AMD और LSI लॉजिस्टिक जैसी कंपनियों में काम किया, सनत का अनमोल तजुर्बा हासिल किया। इनके किरदार ने उसे ग्राफिक्स और चिप डिज़ाइन की तेज़ी से उभरती हुई दुनिया से रोशनास कराया कि अहम इनवीडिया इसके बीच हुए, जो बाद में इख्तराहात बन जाएंगे। 1993 में जेंसन हुआंग ने इनवीडिया को क्रिस मालकोसी और कर्टिस प्रीमियम के साथ मिलकर कायम किया। इनका मिशन बहादुर था। कंप्यूटर ग्राफिक्स में इनकलाब लाना उस वक्त सनत पर का गलबा था, लेकिन हुआंग को 3D ग्राफिक की सलाहियत पर यकीन था, एक ऐसा जुआ जो जल्द ही अदा हो जाएगा। इब्तदाई साल बहुत तकलीफ देते। इनवीडिया को मुतादिद बार करीब दिवालियापन का सामना करना पड़ा, जिसमें 3D इफेक्ट जैसे हरीफ मार्केट पर हावी हैं। उसके बावजूद हुआंग की जिद्दत पर अनथक तवज्जो के बाद 1998 में रीवा TNT की रिलीज हुई, एक ग्राफिक कार्ड जिसने कारकर्दगी के लिए नए मयारात मरतब किए। हकीकी मोड़ 1999 में GeForce 256 के आगाज के साथ आया, जो दुनिया का पहला GPU ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट था। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं थी, ये एक पैराडाइम शिफ्ट थी। हुआंग की विजन ने GPUs गेमिंग लवाजमात से लाजमी कंप्यूटिंग पावर हाउसिंग में तब्दील कर दिया। हुआंग की क़यादत में इनवीडिया सिर्फ जिंदा नहीं रहा, बल्कि तरक्की करता रहा। कंपनी 1999 में पब्लिक हुई और उसका स्टॉक गेमिंग प्रोफेशनल विजुअलाइजेशन के तौर पर बढ़ गया और बाद में AI जदीद कंप्यूटिंग का लाजमी जज्ब बन गया। हुआंग की सनत के रुझानात का अंदाज़ा लगाने की सलाहियत ने इनवीडिया को वर्कर के आगे रखा। हुआंग की सबसे नुमायां खसूसियात में से एक उसकी तवील मुद्दती सोच है, जबकि दूसरों ने मुख्तसर मुद्दत के फ़वाइद पर तवज्जो मरकूज़ की। उसने क्यूडा में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने GPUs को आम मकसद की कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। इस इक़दाम ने इनवीडिया के AI गलबे की बुनियाद रखी। 2010 की दहाई में मसनूई ज़ियानत के उरूज ने सनत के रहनुमा के तौर पर इनवीडिया की पोजीशन को मुस्तहकम किया। हुआंग की दूर अंदेशी ने इस बात को यकीनी बनाया कि इनवीडिया GPUs मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की रीढ़ की हड्डी बन गए, जो खुद चलाने वाली कारों से लेकर तभी तहकीक तक कामयाबियां फराहम करते हैं। हुआंग का कायदाना अंदाज मुनफरद है। करिश्माती मवासलात के साथ टेक्निकी खूबियों का इम्तजाज, उसके क्लेडी नोड, अफसानी मिलावट मिजाज, जज्बा और जदीद तरीन डेमो हैं। वो सिर्फ मसनूआत फ़रोख्त नहीं करता, वो मुस्तकबिल का विज़न बेचता है। इनवीडिया की कामयाबियों के बावजूद चैलेंजेस बरकरार रहे। 2008 के मालियाती बहरान, सप्लाई चेन में रुकावटें और AMD और इंटेल के साथ सख्त मुकाबले ने हुआंग की लचक का तजुर्बा किया। फिर भी हर बार उसने ढाल लिया, महवर किया और मजबूत उभरा। हुआंग का असर टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ता है। वो स्टेम में तनु के लिए एक आवाज़ के वकील हैं, जो ड्राइविंग की जिद्दत तराजी में शमूलियत की अहमियत पर जोर देते हैं। इनकी इंसान दोस्त कोशिशें बशमूल यूनिवर्सिटियों के लिए अतियात तालीम के लिए इनके अज़म की अक्कासी करती हैं। 2020 में इनवीडिया ने आर्म होल्डिंग के असूल का ऐलान किया। ये एक ऐसा इक़दाम है जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को नई शक्ल दे सकता है। अगरचे रेगुलेटरी रुकावटों की वजह से वायदे में ताख़ीर हुई,
लेकिन होंग की दुनिया के लिए एक AI फैक्ट्री बनाने की ख्वाहिश पर कोई असर नहीं पड़ा। होंग के तहत एनवीडिया की मार्केट वैल्यूएशन 2023 में 1 ट्रिलियन से तजावत कर गई, जिससे ये आलमी सतह पर सबसे कीमती कंपनियों में से एक है। यह संगमिल GPU एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग में इनके अटल यकीन का सबूत था। होंग की ज़ाती कहानी भी इतनी ही ज़बरदस्त है। अपनी आजिज़ी के लिए जाना जाता है। वो अक्सर अपनी कामयाबियों का सेहरा अपने वालिदैन और इब्तदाई सरपरस्तों को देता है। उसकी दस्तखतशुदा चमड़े की जैकेट कैलेडी नोटों का एक अहम मकाम उसकी गैर रवायती लेकिन मौसर किरदार की अलामत बन गई है। नाकदीन का इस्तदलाल ये है कि एनवीडिया का गलबा मार्केट कंट्रोल के बारे में खदशात पैदा करता है, लेकिन हामी इस बात का मुकाबला करते हैं कि होंग के इत्तलाहात ने AI को जमहूरी बना दिया है, जिससे स्टार्टअप और मुहक्किकीन आलमी सतह पर मुकाबला करने के काबिल हैं। जैसे कि एनवीडिया का क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स और मेटावर्स में कदम रखता है, होंग का विजन मुसलसल फैलता जा रहा है। उसका मंतर बेहतरीन अभी आना बाकी है, कंपनी की अगली पेशरफ के अंतक जस्तजू को हवा देता है। जेनसन होंग को क्या चला जाता है? शायद ये तारकीन वतन का ख्वाब है, इंजीनियर का तजस्सुस या CEO की फजीलत भूख, जो कुछ भी है। इसके मीरास पहले ही टेक्निकी तारीख के ताने बाने में जुड़ी होती है। बड़े ख्वाबों के साथ एक नौजवान तारकीन वतन से लेकर $1 ट्रिलियन की सल्तनत के रहनुमा तक जेनसन होंग का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। AI से चलने वाले मुस्तकबिल की तरफ दौड़ती दुनिया में एक चीज़ यकीनी है, जहां भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, एनवीडिया और उसके बसीरत वाले CEO सबसे आगे होंगे।